श्री गुरु अंगद देव जी, गुरु गद्दी मिलना। सिखों को श्री लहिड़ा जी की योग्यता दिखाने के लिए तथा दोनों साहिबजादे भाई बुड्ढा जी आदि और सिख प्रेमियों की परीक्षा के लिए आपने कई कौतक रचे, जिनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। गुरुजी ने एक दिन रात के समय अपने सिखों व सुपुत्रों को बारी बारी से यह कहा कि हमारे वस्त्र नदी पर धोकर सुखा लाओ। पुत्रों ने कहा, अब रात आराम करो, दिन निकले धो लाएंगे। सिखों ने भी आज्ञा ना मानी, पर लहिड़ा जी उसी समय आपके वस्त्र उठाकर धोने चले गए और सुखाकर वापस लाए। एक दिन गुरुजी के निवास स्थान पर चूहिया मरी पड़ी थी। गुरुजी ने लक्ष्मी दास व श्री चंद के साथ और सिखों को भी कहा कि बेटा, यह मृत चूहिया बाहर फेंक दो। बदबू के कारण किसी ने भी गुरुजी की बात की परवाह नहीं की। फिर गुरुजी ने कहा, पुरुष, यह मृत चूहिया फेंक कर फर्श साफ कर दो। तब भाई लहिड़ा जी शीघ्रता से चूहिया पकड़कर बाहर फेंक दी और फर्श धोकर साफ कर दिया। एक दिन गुरुजी ने कंसी का एक कटर कीचड़ वाले पानी में फेंक कर कहा कि हमारा कीचड़ में गिरा कटोरा साफ करके लाओ। वस्त्र खराब होने के डर से बेटों व सिखों ने इनकार कर दिया, पर लहिड़ा जी उसी समय कीचड़ वाले गड्ढे में चले गए और कटोरा साफ करके गुरुजी के समक्ष आए। एक बार लगातार बारिश के कारण लंगर का प्रबंध ना हो सका। गुरुजी ने सबको कहा कि किसी सामने वाले किक्कर के वृक्ष पर चढ़कर उसे हिलाकर मिठाई झाड़ो। सबने कहा, महाराज, कीकरों पर भी मिठाई होती है जो हिलाने पर नीचे गिरेगी। संगत के सामने हमें शर्मिंदा क्यों करवाते हो? तब गुरुजी ने भाई लहिड़ा को कहा, पुरुष, तुम ही किक्कर को हिलाकर संगत को मिठाई खिलाओ, संगत भूखी है। गुरुजी का आदेश मानकर भाईजी ने वैसा ही किया। वृक्ष के हिलते ही बहुत सारी मिठाई नीचे गिरी, जिसे खाकर संगत तृप्त हो गई। एक दिन गुरुजी ने मैले कुचैले वस्त्र पहनकर, हाथ में कटार व डंडा पकड़कर, कमर पर रस्से बांध लिए व 4-5 कुत्ते पीछे लगा लिए। काटने के भय से कोई भी गुरुजी के नजदीक न आए। तत्पश्चात जब गुरुजी जंगल पहुँचे तो केवल 5 सिख, बाबा बुड्ढा जी व लहिड़ा जी साथ रह गए। गुरुजी ने अपनी माया के साथ चादर में लपेटा हुआ मुर्दा दिखाया व सिखों को खाने के लिए कहा। यह बात सुनकर दूसरे सिख वृक्ष के पीछे जा खड़े हुए, पर भाई लहिड़ा जी वहीं खड़े रहे। गुरुजी ने उनसे ना जाने का कारण पूछा तो भाई कहने लगे, मेरे तो तुम ही तुम हो, मैं कहाँ जाऊँ? तब गुरुजी ने कहा, अगर नहीं जाना तो इस मुर्दे को खाओ। भाईजी ने गुरुजी से पूछा, महाराज, किस तरफ से खाऊं, सिर या पांव की तरफ से? गुरुजी ने उत्तर दिया, पांव की तरफ से। जब लहिड़ा जी गुरुजी का वचन मानकर पांव वाला कपड़ा उठाया तो वहां मुर्दे की जगह कड़ाह का प्रसाद प्रतीत हुआ। जब भाईजी खाने को तैयार हुए तो गुरुजी ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर कहा कि हमारे अंग के साथ लगकर आप अंगद हो गए। इस तरह आपको अपनी गद्दी का योग्य अधिकारी जानकर 17 आश्वत संवतः 1516 को 5 पैसे व नारियल आप जी के आगे रखकर 3 परिक्रमा की और पहले खुद माथा टेका, फिर संगत से टिकवाया। उसके पश्चात वचन किया कि आज से इन्हीं को मेरा ही रूप समझना, जो इनको नहीं मानेगा वो हमारा सिख नहीं है। गुरुजी की आज्ञा मानकर सभी ने गुरु अंगद देव जी को माथा टेक दिया, मगर दोनों साहिबजादों ने यह कहकर माथा टेकने से इनकार कर दिया कि हम अपने एक सेवक को माथा टेकते अच्छे नहीं लगते।